हेलो एवरीवन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आज का लेक्चर है हमारा टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी में। तो पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एंजाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत तरीके के एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो है लाइजिंग एंजाइम, जो लाइसिस करने के काम आते हैं। लाइजिंग एंजाइम्स, ठीक है। लाइजिंग एंजाइम्स क्या है कि ये सेल की लाइसिस करेंगे, लाइसिस करेंगे, जैसा कि उनका नाम है, या डिसॉल्व करेंगे। तो ये करने से क्या होगा कि आपको सेल अगर की लाइसिस हो जाएगी या डिसॉल्व हो जाएगा तो आप सेल को ओपन कर पाएंगे और अपना जो भी आपका डिज़ायर्ड डीएनए है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे कि टू एक्सट्रैक्ट डिज़ायर्ड डीएनए बाय ओपनिंग द सेल। जैसे कि आपने लाइसोजाइम पढ़ा होगा, बहुत बार हमने सुन रखा है। तो ये जो लाइसोजाइम क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब सेल वॉल आप खोल लेंगे सेल, तो सेल खुल जाएगा। सेल खुल जाएगा तो क्या कर पाएंगे आप, या सेल मेम्ब्रेन की भी लाइसिस करेंगे, हो जाएगी। तो उससे आप जो भी आपका डीएनए है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। दूसरे एंजाइम होते हैं क्लीविंग एंजाइम, CLEVING, क्लीविंग एंजाइम। जैसा कि नाम बता रहा है कि इनका काम क्या होगा कि ये डीएनए मॉलिक्यूल को क्लीव करेंगे, ठीक है, उसको तोड़ेंगे। इसमें 3 टाइप के एंजाइम्स हैं। पहले हैं एक्सोन्यूक्लिएजेस। एक्सोन्यूक्लिएजेस क्या करेंगे कि ये कट करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, यानी ये डीएनए को कट करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को कट करेंगे फ्रॉम 5' और 3' एंड, ठीक है। 5' या 3' एंड से एक्सोन्यूक्लियसेस जो है कट करेंगे। कैसे, अगर हम डायग्राम देखें, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये 5' एंड है, 5' टू 3' एंड है, ये 3' टू 5' एंड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा और क्या करा उसने, डीएनए को कट किया, यानी कि साइड से ही कट करेगा, ठीक है। तो जैसे उसने 5' एंड से यहाँ पर कट किया, या फिर यहाँ पर कट कर सकता है, या यहाँ पर, या यहाँ पर कर सकता है, ठीक है, एंड में कट करेगा। दूसरे एंजाइम्स हैं इसमें एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएजेस। ये क्या करेंगे, दे विल ब्रेक डीएनए या कट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम, ये बीच से कट करते हैं, ठीक है। तो दीज विल ब्रेक डीएनए ड्यूप्लेक्सेस एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट एंड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि डीएनए डुप्लेक्स को, जैसे इन्होंने एक्सो मीन्स बाहर, ठीक है, तो यानी 5' या 3' एंड से कट कर रहे हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, एंडोन्यूक्लियस के लिए यहाँ पर बना लेते हैं 5' 3' एंड है, ये 3' 5' एंड है। तो एंडोन्यूक्लियस इसको बीच से कट करेंगे, किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं, यहाँ पर से कर सकते हैं, यहाँ पर से कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि एंड से नहीं करेंगे। एंड से कौन करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस करेंगे। और तीसरे एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ये एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं,
ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं ना, इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, ठीक है। जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है, ये डीएनए के मॉलिक्यूल को किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर सकते हैं। दीज विल क्लीव या कट ऑफ या ब्रेक डीएनए ड्यूप्लेक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब जहाँ से आप चाहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, आपको वहाँ से कट करके देंगे डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात और है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इस तरीके से डीएनए मॉलिक्यूल को कट करेंगे। दीज विल कट डीएनए मॉलिक्यूल इन सच अ वे, इस तरीके से कट करेंगे कि आपको शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। अभी आपने यहाँ देखिए कि जब इसने इसको कट किया तो आपको कोई सिंगल एंड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिंगल एंड नहीं मिले। यहाँ पर भी आप देखिए कि आपको अगर सपोज यहाँ से भी अगर कट हो रहा है तो आपको डबल स्ट्रैंडेड ही डीएनए मॉलिक्यूल मिल रहा है, लेकिन यहाँ का आपको शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स मिलेंगे। कैसे, सपोज ये है, ठीक है, 5' to 3', 3' to 5'। तो ये इस तरीके से कट करेगा कि आपको ऐसे एंड्स मिलेंगे। देखिए दिस वन, और इसने कहाँ से कट किया है, यहाँ पर से कट किया है, तो यहाँ से कट कर लेगा तो आपको एक एंड ये मिलेगा, ठीक है। तो जो ये एंड है ना, ये जो मिला आपको, ये है शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स, ये भी, ठीक है, ये भी यही है। और इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स, ठीक है। स्टिकी एंड्स क्यों, क्योंकि ये जो एंड्स हैं ये अपना, अगर इनको हम दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट मिले जो कि इन न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये उससे चिपक सकते हैं, ठीक है। ये एंड जो है जब ये कट जाएगा तो ये सिंगल रहेगा, और अगर उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट मिलेगा किसी दूसरे सोर्स का, तो वो उसके साथ अपना पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। अब जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम है, इसको बेसिकली हम बैक्टीरिया से, हमको ये मिलता है, ये एंजाइम हमको कहाँ से मिलता है, बैक्टीरिया से मिलता है। अब बैक्टीरिया में ये क्यों पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जब बैक्टीरिया में अगर वायरस आता है, यानी बैक्टीरियोफाज आता है जो उसको इन्फेक्ट करता है, तो उस केस में ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ये वायरस का जो डीएनए है या वायरस का जो जीनोम है, ये उसको तोड़ देते हैं, यानी उसको कट कर देते हैं, और अपने जीनोम को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं कि वायरल डीएनए को तो तोड़ देंगे और बैक्टीरियल जीनोम को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से बैक्टीरिया का एक अडेप्टेशन है अपने आप को बैक्टीरियोफाज से बचाने के लिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, क्योंकि आपको स्पेसिफिक पॉइंट से ये डीएनए को कट करके दे रहे हैं। तीसरा एंजाइम है सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। जैसा कि नाम बता रहा है, ये क्या करेंगे कि ये डीएनए के नए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करेंगे, न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, इनकी सिंथेसिस करेंगे। ओके, तो ये सिंथेसाइज करेंगे आपका
एक नया डीएनए का स्ट्रैंड। अब डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो दो तरीके से बन सकता है। अगर आपके पास क्या हो सकता है कि आपके पास या तो अगर डीएनए का दूसरा आपके पास एक टेम्पलेट, आपके पास डीएनए का टेम्पलेट है या आरएनए का टेम्पलेट है, ठीक है, आपके पास डीएनए का टेम्पलेट हो सकता है या आपके पास आरएनए का टेम्पलेट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स हैं ये या तो डीएनए के टेम्पलेट पे एक कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बनाएंगे डीएनए का, या आरएनए के टेम्पलेट पे नया स्ट्रैंड बनाएंगे डीएनए का, मतलब आरएनए को यूज़ करके, ठीक है। तो इसी वजह से सिंथेसाइजिंग एंजाइम आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑलरेडी हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और जो डीएनए के ऐसे सिंथेसाइजिंग एंजाइम जो डीएनए को टेम्पलेट यूज़ करके नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे, वो होंगे ऐसे एंजाइम्स कौन से होंगे? डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेजेस क्या करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे डीएनए को डीएनए का टेम्पलेट यूज़ करके। तो जो सिंथेसाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे ऑन डीएनए टेम्पलेट, वो हो जाएंगे डीएनए पॉलीमरेजेस। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस क्या होंगे? दीज आर दोज एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाएंगे यूजिंग या ऑन आरएनए टेम्पलेट, ठीक है। तो ये हो गए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चौथा एंजाइम क्या है? आपके जॉइनिंग एंजाइम। कट पीट कर ली। अब जो चीज़ जहाँ पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास ग्लू होना चाहिए। सीजर्स ने तो अपना काम कर दिया, आपको जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपको काट के दे दी। अब कटी हुई चीज़ों को जोड़ना भी है तो जॉइनिंग एंजाइम्स। तो ये क्या करेंगे कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। दे हेल्प टू ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। जैसे कि आपने देखे होंगे डीएनए लाइगेजेस, ठीक है। इनको मॉलिक्यूलर ग्लूज भी बोलते हैं। ग्लू जैसे ग्लू क्या होता है? चिपकाने के काम आता है। यहाँ क्या कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए को ये चिपकाने के काम आ रहे हैं, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज हमको ई कोलाई से मिलता है। ई कोलाई में ये एंजाइम पाया जाता है और वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इन एंजाइम्स को हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के काम में लाते हैं। अब है पांचवा एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस क्या होते हैं? ये क्या करते हैं कि जो 5' एंड होता है सर्कुलर डीएनए में, वहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है 5' जो सर्कुलर डीएनए का 5' एंड है, वहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको कट करता है और इस तरीके से इट प्रिवेंट रीसर्कुलेशन, ठीक है। तो जो सर्कुलर डीएनए है उसके 5' एंड जहाँ भी होगा वहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप होगा उसको कट करेगा और क्या प्रिवेंट करेगा, ताकि वो दोबारा से जो डीएनए है अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में ना ले, ठीक है। तो ये 5 एंजाइम्स हैं। लाइजिंग एंजाइम्स जो लाइसिस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लाइसोजाइम्स। दूसरे हमने पढ़े क्लीविंग एंजाइम्स, उसमें हमने एक्सोन्यूक्लियसेस पढ़े जो कि एंड से डीएनए को काटते हैं, यानी 5' एंड या 3' एंड से काटेंगे। फिर हमने पढ़े
एंडोन्यूक्लियसेस जो कि डीएनए को किसी भी जगह से काट सकते हैं एक्सेप्ट एट दी एंड्स। फिर हमने पढ़े रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काट सकते हैं, जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से आप काट सकते हैं। उसके बाद हमने सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स पढ़े, उसमें हमने पढ़ा 2 टाइप के एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेजेस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए पॉलीमरेजेस कौन से एंजाइम्स थे? जो कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट, डीएनए स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस क्या थे? जो कि डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे, एक नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे ऑन आरएनए टेम्पलेट। फिर हमने पढ़े जॉइनिंग एंजाइम्स। जॉइनिंग एंजाइम्स वो हैं जो कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमको मिले हैं उनको ज्वाइन करने में हेल्प करेंगे, उनको चिपकाने में मदद करेंगे, जैसे कि डीएनए लाइगेजेस। और लास्ट हमने पढ़े एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, जो कि कोई जो सर्कुलर डीएनए है उसके 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को जो है काटेंगे, ताकि जो सर्कुलर डीएनए है वो दोबारा से उसके रीसर्कुलेशन को इस तरीके से वो क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। तो ये हो गया एक टाइप का टूल यानी एंजाइम्स। ठीक है, तो टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने एंजाइम्स पढ़ लिए। ठीक है, ये पहला टूल था। अब दूसरा टूल क्या है? वेहिकल डीएनए या वेक्टर डीएनए। अब इसको ये क्या होता है वेहिकल डीएनए या वेक्टर डीएनए? ये क्या होते हैं? वेहिकल यानी वेक्टर, जो ऐसा डीएनए जो कि कैरियर की तरह यूज होगा। ठीक है, डीएनए विच इज यूज्ड एज कैरियर। ठीक है, एक वेहिकल की तरह यूज होगा जो कि या फिर आप कैरियर की तरह यूज होगा, और इसका काम क्या होगा कि ये फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन डीएनए इनटू सुटेबल होस्ट। मतलब कि आपको फॉरेन डीएनए से मतलब है आपका डिजायर्ड डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब है डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, सपोज आप चाहते हो कि ये डीएनए मैं इस होस्ट के अंदर डालूं, तो वो पर्टिकुलर डीएनए जो आप डिजायर कर रहे हो, जिसको हमने यहाँ फॉरेन डीएनए बोला है, और उसको आप किसी होस्ट के अंदर डालना चाहते हैं, तो उस डीएनए को जो डीएनए ले जाएगा, जो कि उसका वेहिकल बनेगा, उसे हम बोलते हैं वेहिकल डीएनए या वेक्टर डीएनए। इसमें आपके ठीक है, तो इसका काम क्या है? सिर्फ ये एक ऐसा साधन है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि आपके डिजायर्ड डीएनए को या फॉरेन डीएनए को सुटेबल होस्ट के अंदर ले जाएगा, जिसके अंदर ये होगा। अब है वेहिकल, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो एंजाइम्स हो गए पहला टूल, दूसरा हो गया वेहिकल डीएनए, तीसरा है वेक्टर। वेक्टर क्या होगा? वेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई सेल ऑर्गेनेल हो सकता है या फिर कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, और जो कि जिसका काम क्या होगा? बेसिकली जो कि वेहिकल डीएनए को कैरी करेगा, जैसे कि प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफाज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कोई प्लांट वायरस हो सकता है, कोई एनिमल वायरस हो सकता है। ठीक है, या ट्रांसपोजोन्स हमने पढ़े थे। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? जंपिंग जीन्स, जो कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में अपनी पोजीशन बदलते हैं। इसमें से जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज है, दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स। ठीक है, अब है पैसेंजर डीएनए। चौथा है पैसेंजर डीएनए।
पैसेंजर डीएनए क्या होता है? पैसेंजर डीएनए मतलब ये जो मैंने फॉरेन डीएनए बोला था ना, वही है। फॉरेन या जो डिजायर्ड आपका डीएनए है, विच नीड्स टू बी ट्रांसफर, जिसको कि ट्रांसफ़र बेसिकली किया जाना है, विच नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो ऐसा डीएनए जिसको कि आप चाहते हो कि ये मैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करूं, उसे हम पैसेंजर डीएनए बोलते हैं। ठीक है, चौथा टूल हो गया ये। अब ये भी क्या हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है। चलिए इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो पैसेंजर डीएनए क्या हो गया? ऐसा फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए जिसको कि आपको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है। देखो पैसेंजर, पैसेंजर मतलब यात्री, और इस यात्री को कौन ले जा रहा है? ये व्हीकल डीएनए। इसलिए जो डीएनए जो कैरियर की तरह यूज़ होगा या व्हीकल की तरह यूज़ होगा फॉरेन डीएनए को होस्ट में डालने के लिए, वो हो गया व्हीकल डीएनए। ठीक है, और वेक्टर हो गया जिसके थ्रू वो जो कि व्हीकल डीएनए को ले जाएगा। ठीक है, जो मतलब जिसमें व्हीकल एक तरीके से आप कह सकते हो या वेक्टर आप कह सकते हो, जो कि बेसिकली जिसके पास व्हीकल डीएनए है। ठीक है, और वो ले जाएगा। तीसरा था वेक्टर और चौथा है पैसेंजर डीएनए। जो डिजायर्ड डीएनए है मतलब वो। ठीक है, तो ये जो पैसेंजर डीएनए है ये 3 टाइप का हो सकता है। एक है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी cDNA। ये क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है या जो cDNA है, ये आरएनए टेम्पलेट के ऊपर सिंथेसाइज होगा। इट विल बी सिंथेसाइज, इसकी आप सिंथेसिस करेंगे। इट विल बी सिंथेसाइज्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट, यानी आरएनए टेम्पलेट को यूज़ करके आप इसको बनाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? विद हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको यूज़ करके आप इसको आरएनए टेम्पलेट के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? जो ये आरएनए के ऊपर डीएनए बन गया। ठीक है, तो उसके बाद ये जो हाइब्रिड आपको मिला आरएनए के ऊपर डीएनए, आरएनए टेम्पलेट के ऊपर डीएनए टेम्पलेट मिला, उसके बाद आप इस जो डीएनए है इसको यहाँ से सेपरेट कर देंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम की हेल्प से आप इस डीएनए को आप जो आपको cDNA मिला आप इसको सेपरेट कर लेंगे। फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये तो एक ही स्ट्रैंड है ना डीएनए का, आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिला, तो जब आप अब आप क्या करेंगे कि जो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिला, इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज आप एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे जो कि ऑफ कोर्स इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो जब ये बन जाएगा, ठीक है, जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा तो आपको आपका जो डीएनए रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पैसेंजर डीएनए का टाइप है सिंथेटिक डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कंप्लीट हो गया या cDNA जिसे हम बोल रहे हैं। दूसरा है सिंथेटिक डीएनए। इसको sDNA बोल रहे हैं। ठीक है, सिंथेटिक डीएनए क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे cDNA था कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसको हम आरएनए टेम्पलेट के ऊपर बना रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन जो सिंथेटिक डीएनए होगा इसको हम डीएनए पॉलीमरेज की
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से बनाएंगे और इसमें दो कंडीशन है, या तो आप डीएनए टेम्पलेट कोई यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि विदाउट टेम्पलेट। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से आप सिंथेटिक डीएनए बनाएंगे, या तो डीएनए टेम्पलेट आप यूज़ करेंगे या टेम्पलेट आप यूज़ नहीं करेंगे। अब डीएनए टेम्पलेट अगर आपने यूज़ किया तो ऑफ कोर्स डीएनए टेम्पलेट है, और अब आपको क्या चाहिए, दोनों ही केस में आपको फ्री न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो है ही, दूसरे आपको मेटल आयंस चाहिए। ठीक है, तो ये सब अगर आपके पास हैं तो डीएनए टेम्पलेट की हेल्प से बनेगा, तो सीधे सीधे एक आपको दूसरा आप डीएनए बना इसके कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स एंड मेटल आयंस। लेकिन आप के पास अगर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स और मेटल आयंस हैं और डीएनए पॉलीमरेज है तो विदाउट टेम्पलेट भी आप सिंथेटिक डीएनए बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिंथेटिक डीएनए बनाया था वो बनाया था कोरनबर्ग ने। कोरनबर्ग और उनके साथ और साइंटिस्ट थे 1961 में। इन्होंने क्या किया, विद टेम्पलेट बनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला सिंथेटिक डीएनए बनाया यूजिंग वायरल डीएनए एज टेम्पलेट। ठीक है, और दूसरे एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं खुराना ने, उनके साथ और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1968 में पहला सिंथेटिक डीएनए बनाया विदाउट यूजिंग अ टेम्पलेट। ठीक है, इन्होंने भी सिंथेटिक डीएनए बनाया लेकिन इन्होंने कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं किया। ठीक है, कोई भी डीएनए आरएनए टेम्पलेट इन्होंने यूज़ नहीं किया। और इन्होंने अब लेकिन जो इन्होंने ये सिंथेटिक डीएनए बनाया, ये लिविंग सिस्टम में जब इन्होंने डाला तो उसमें ये फंक्शन नहीं कर सका। ठीक है, खाली इन्होंने बनाया कि डीएनए बन गया लेकिन वो फंक्शनल नहीं था। और इन्होंने जो बनाया था वो बनाया था ईस्ट में जो एलेनिन टीआरएनए होता है ना, ऑफ कोर्स ये भी तो किसी ना किसी जीन से बनेगा। तो इन्होंने जो जीन्स कोड करते थे ईस्ट एलेनाइन टीआरएनए के लिए, यानी जो डीएनए कोड करता था ईस्ट एलेनाइन टीआरएनए के लिए, उसको बनाया। ठीक है, और पहला सिंथेटिक डीएनए था जो कि विदाउट टेम्पलेट था। उसके बाद जब इन्होंने काफ़ी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए तो 1976 में इन्होंने विदाउट टेम्पलेट इन्होंने बनाया वो जीन या डीएनए फ्रैगमेंट। ये पहला ये भी सिंथेटिक डीएनए इन्होंने बनाया जो कि कोड करते थे ई कोलाई में जो आपका टायरोसिन टीआरएनए। तो ऐसे जीन या ऐसे डीएनए फ्रैगमेंट, और ये सिंथेटिक हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक जीन या सिंथेटिक डीएनए फ्रैगमेंट इन्होंने बनाया जो कि कोड करते थे ई कोलाई में टायरोसिन टीआरएनए की। और इसकी खास बात क्या थी कि ये फंक्शनल था। ठीक है, तो जब इन्होंने इसको ई कोलाई के अंदर डाला तो उसने ये टायरोसिन टीआरएनए वहाँ जाके ई कोलाई के अंदर बनाया। और तब से ही, उसके बाद से ही बहुत सारे आर्टिफिशियली जो है वो सिंथेटिक डीएनए बनाए गए। ठीक है, तो ये हो गया सिंथेटिक डीएनए। अब पैसेंजर डीएनए में हमने पहले पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दूसरा हमने पढ़ा सिंथेटिक डीएनए, और अब तीसरा है रैंडम डीएनए। थर्ड है पैसेंजर डीएनए में ही रैंडम डीएनए। रैंडम डीएनए क्या होता है, ये दीज आर स्मॉल
fragments, these are small fragments formed by breaking a chromosome with help of restriction endonucleases enzymes। ठीक है, तो ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो कि हम किसी क्रोमोसोम को जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तोड़ देते हैं तो जो हमें स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उनको हम रैंडम डीएनए बोलते हैं। तो पैसेंजर डीएनए के 3 टाइप हो गए और यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारे टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या थे? एंजाइम्स थे जिसमें हमने 4-5 टाइप के एंजाइम्स पढ़े थे। वेहिकल डीएनए या वेक्टर डीएनए था जो कि आपका जो डिज़ायर्ड डीएनए है या फॉरेन डीएनए है, पैसेंजर डीएनए को बेसिकली वो ले जाने के काम आ रहा था। और वेक्टर क्या थे? ये वो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं जो कि या सेल ऑर्गेनेल हो सकते हैं जो कि आपके वेक्टर डीएनए को कैरी करते हैं। ठीक है, जैसे प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस। तो यहाँ पर टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग खत्म हुए। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।